अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। तो आज से हम 7 क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे, जबकि इससे पहले हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 का मैथ अपलोड किया है। उसके 7 यूनिट अपलोड हो चुके हैं। तो ये जो क्लास 7 का मैथ है ये 2022 में चेंज हुई थी। तो आज से हम ये मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, इसका पहला सवाल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर 9, कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने नंबर 9 पर जाहिर करना है। अब ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है ये होल नंबर है, ठीक है, यानी ये मुकम्मल अदद है, यानी इसमें कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं है और कोई नंबर माइनस में भी नहीं है। इसके अंदर भी ऐसे है। जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर भी ऐसे। अब ये देखें, ये जो नंबर हैं ये -50, फिर 60, -25, तो ये इंटीजर्स हैं, यानी सही आदाद, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं नंबर और नेगेटिव भी होते हैं। इसी तरह जो इसका पांचवा पार्ट है उसके अंदर भी इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, इसके अंदर भी इनको भी हम इंटीजर्स कहेंगे। जबकि ये जो सातवां और आठवां पार्ट है ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स में है, तो इनको हम डेसिमल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये इशारिया यानी पॉइंट का इस्तेमाल हुआ है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो चलें आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं हमारे पास 8। तो चलें देखते हैं इनको हम नंबर 9 पर किस तरह जाहिर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 230 एंड 130, 150, फिर ये 100, 170, 120। तो देखिए मैंने इसको पहले रीअरेंज कर दिया है, यानी तरतीब से लिख दिया, छोटे से बड़े की तरफ। आप ये लिखें तरतीब से या ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह लिखने से फिर आसानी से हम नंबर्स को तरतीब के साथ ज़ाहिर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम एक नंबर 9 लगाएंगे तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक नंबर 9 पर इस तरफ सारे नंबर पॉजिटिव में होते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब चूँकि हमारे सवाल में सब नंबर पॉजिटिव आए हैं तो इसलिए हमने नेगेटिव नहीं बनाए। तो हम यहाँ से इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि इस तरफ ये नंबर्स जा रहे हैं, पॉजिटिव हैं। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि 0 से जो हमारा फर्स्ट नंबर है 40, अगर हम यहाँ पर 50 लिख दें या 100 लिख दें, यानी 0 से जो पहला नंबर जो भी आएगा उतने का गैप, जितना गैप हम यहाँ 0 से 40 तक का देंगे या 50 तक का या 100 तक का, या आप 5 का रखें गैप, या आप ये जो ना 10 का रखें, तो वही गैप, सेम गैप आगे जाएगा इस तरह। अब ये दूसरा नंबर है तो 40 से 80 तक का गैप है, फिर यानी कि इस 40 और 80 में 40 का गैप है। जिस तरह 0 और 40 में 40 का गैप है, इसी तरह 40 और 80 में भी 40 का गैप है, 80 और 120 में भी 40 का गैप है, इसी तरह 120 से 160 में भी 40 का गैप है। हम इसी गैप से फिर हम बाकी नंबर्स लगाते हैं। तो देखें हमारा यहाँ पर सवाल में पहला नंबर है 100, ठीक है, और ये है हमारे पास 80 के बाद हम यहाँ पर 3 कट और लगाएंगे, 1 2 3, और इसके हमारे पास अंदर हिस्से बनेंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि एक कट ये हो गया। अब ये 80, 90, 100, 110 एंड 100, ये वाला 20। तो हमारा ये जो नंबर है 100, 80 के बाद 90, 90 के बाद यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर, ठीक है, यानी अब 0 से 40 तक का गैप है, इसका मतलब यहाँ 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40, ठीक है। ये 10, 20, 30
और ये 40, फिर इसी तरह 50, 60, 70 और ये 80, फिर ये 90, 100, 110, 120। अब हम अगला नंबर देखते हैं सवाल में, तो वो है 120। तो वो ये है हमारे पास, तो ये हम लगा देंगे 120। उसके बाद 130, तो ये है हमारे पास 30, फिर ये 40, फिर ये 50 और ये 60। तो हम इसी लाइन को इस तरह, इसी लाइन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है इस जगह पर आ रहा है 130। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 150, तो ये 160 से पहले यहाँ पर आएगा 150। तो ये है हमारे पास 150 की प्लेस, यहाँ पर इस तरह हम इसको ज़ाहिर कर देंगे। उसके बाद है ये 170, तो 60, ये 70, 80, 90 और ये 200। सब में गैप सेम, जो भी हम गैप देंगे वो सब में सेम है। तो ये 160 के बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 170। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर है 230, तो ये 200, 210, 220, 230 और ये 240। तो 10, 20 एंड 30 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 230। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें नंबर हैं 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60। मैंने इसको तरतीब दे दी है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े, 35, 40, 45, 60, 70, 80 फिर 95। अब देखें इसमें 5, 0, 5, 0, 0, 0, 5। तो हम एक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे कि जिसमें सारे नंबर पॉजिटिव हों। तो ये 0 लगा देते हैं, तो ये सारे नंबर हमारे पास पॉजिटिव हैं। अब इसमें गैप है 0 से 10 का, यानी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। तो हमारे पास यहाँ पहला नंबर है 35। तो देखें 10, 20, 30 और 40। 30 और 40 के दरमियान में आएगा हमारे पास 35। उसके बाद है 40, तो ये है हमारे पास 40। उसके बाद है 45, तो 40 और 50 के दरमियान में आएगा 45। इसी तरह फिर है 60, 50, उसके बाद 60, तो यहाँ पर 60। उसके बाद है 70, तो ये है 70। फिर है 80, ये 80। फिर है 95, 80, 90 और 100। 90 और 100 के दरमियान में आएगा 95। तो हम इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1600, फिर 1000, 1700, 1500, 900 एंड 2000। तो इसको भी मैंने पहले रीअरेंज कर दिया, तरतीब से लिख दिया, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं 0, तो इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारा सवाल भी पॉजिटिव नंबर्स में है। तो अब गैप हमारे पास है 0 से 500, फिर 500 और 1000 के दरमियान भी 500 का गैप है ना, कि 500 में 500 अगर हम ऐड करते हैं तो वो 1000 बनेगा। तो देखें ये है हमारे पास 600, 700, 800, 900 और 1000। तो अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 900। अब 500 और 1000 में जितना गैप है वही 0 से 500 का, यानी ये गैप यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई 500 से छोटा नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाए थे। तो ये 100, 200, 100, 2, 3, 4 और ये 5। चलिए अब हम देख लेते हैं सवाल। ये है हमारे पास 900, तो 500 के बाद 6, 7, 8, 900, यहाँ आ जाएगा 900। फिर है 1000, तो इसी लाइन को बड़ा करते हैं, ये है 1000। फिर है 1500, तो 1500 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास।
उसके बाद 16 और 17, ये 16, 17, 18, 19 और ये 2000 पूरा। अब हमारे सवाल में है 1600, तो 1500 के बाद यहाँ आएगा 1600 और उससे वेरी नेक्स्ट ये आ जाएगा 1700 और लास्ट में है 2000। तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर 2000 लिख देंगे। तो अब हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। ये है हमारे पास पार्ट 4। तो इसमें देखें -50, 60, -25, -70, -10, -35 एंड +45। जिसका कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है। तो मैंने इसको इस जो तरतीब में इसको मैंने लिख दिया है कि पहले -70, -50, -35, -25, -10, 45, 60, माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। तो ये भी मैंने असेंडिंग में लिखे हैं। तो अब हमारा पहला नंबर है -70। अब देखें एक नंबर लाइन इस तरह से अब हमने ड्रा किया है कि इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव नंबर। तो ये -10 यानी 0 और ये 10, तो ये 0 और 10 का गैप है, फिर 10 से 20 का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में, क्योंकि अब हम लेफ्ट साइड को जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो नंबर है वो -70 है। ये -10, -20, -30, -40, -50, -60 एंड -70, ये सब गैप अपने डिस्टेंस इनके सेम लगाने हैं। जो 0 से इस तरफ होगा -10 का, फिर वही डिस्टेंस यहाँ सेम हो, वही डिस्टेंस यहाँ, इसी तरह इधर भी डिस्टेंस सेम ही लगाने हैं। चाहे आप 1 सेंटीमीटर का गैप दें, चाहे आप 2 सेंटीमीटर का दें या 2.5 सेंटीमीटर का दें, वो भी डिपेंड करता है कि हमारे सवाल में कितने नंबर्स हैं। सवाल में ज़्यादा नंबर्स हैं तो फिर हमें गैप छोटे लगाने पड़ते हैं। अगर सवाल में नंबर ज़्यादा हैं तो फिर गैप को, ये नंबर ज़्यादा है तो फिर हमें डिस्टेंस ज़्यादा, और अगर नंबर कम है तो फिर हमें डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा कर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास -70। उसके बाद -50, ये -60 और ये -50, तो ये आ गया -50। फिर है -35, -30 और -40 के दरमियान में आएगा -35। फिर है -25, तो ये -20 और -30 के दरमियान में आएगा -25। फिर है -10, तो -10 हमारा पहला जो डिस्टेंस था वो था यानी कि 10 का, तो जहाँ हमने इसकी हद मुकर्रर की थी वो थी -10, तो यहीं पर आएगा -10। फिर है 45 और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 45, 40 और 50 के दरमियान में, यहाँ पर 45, लास्ट में है 60, 50 से नेक्स्ट 60। तो इस तरह हम नंबर लाइन पर इनको ज़ाहिर करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में है -225, फिर पॉजिटिव 440, -400, 100, -150, 120 एंड 110। तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है छोटे से बड़े की तरफ। माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। तो इसमें भी हम यानी इंटीजर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, सही आदाद को ज़ाहिर कर रहे हैं नंबर लाइन पर। तो दरमियान में 0, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर और इस तरफ नेगेटिव नंबर। तो पहला नंबर है हमारे पास -400, तो हमने इसमें गैप दिया है 100 का, यानी 0 से यहाँ तक -100, 0 से यहाँ तक प्लस का 100, प्लस स्टार्ट में लगाएं या ना लगाएं। तो ये -100, तो यानी यहाँ पर है हमारे पास -10, फिर -20, -30, -40, 50, 60, इस तरह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -100, और ये -200, -300, फिर लास्ट में -400। तो यही हमारा सवाल है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं -400। उसके बाद यहाँ है हमारे पास नेक्स्ट नंबर -225, तो ये है हमारे पास -200, ये है 210, ये है 220, ये 30। तो 20 और 30 के दरमियान में आएगा यहाँ -225, ये 30, फिर ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी 290, और फिर ये -300। तो ये 220
और 230 के दरमियान में आएगा -225। उसके बाद है -150, तो ये है -110 यानी 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर ये -200। तो यहाँ पर हमें -150, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -150। अब हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव साइड को 0 से 100 तक, तो ये 100 है, उसके बाद 110 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, तो ये 110 हमारे पास आएगा यहाँ पर वेरी नेक्स्ट 100 के बाद ये 110 और इसका वेरी नेक्स्ट 120 और लास्ट में ये 200 300 40 400 के बाद मैंने यहाँ 450 लगाया है क्योंकि आगे जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पर 440 को ज़ाहिर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर हम इसको कर देते हैं 500 पूरा। तो अगर ये 500 हो हमारे पास 440 आएगा, 10 20 30 40, ये चौथी लाइन क्योंकि 10-10 का गैप है, तो ये 440। अब हम देख लेते हैं इसमें पार्ट नंबर 6 को। ये है -1100, फिर है 2100, -1500, -2500, फिर है 1600। इसको भी मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। -2500 पहले, माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है, ये सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी। अच्छा, तो 0 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो पहला है हमारे पास -225, यहाँ हम 2500 भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें मैंने 500 का गैप दिया 0 से यहाँ तक -500, जबकि 0 से यहाँ तक प्लस का यानी पॉजिटिव 500। तो ये -500, फिर ये 500 का मज़ीद गैप -1000, -1500, फिर ये -2000 और लास्ट में है हमारे पास -2500। उसके बाद ये है -1500, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1500। अब है -1100, तो 1000 -1000 और -1500 के दरमियान में आएगा 1 2 3 4, ये 5, तो ये -1000, ये -1100, ये -1200, ये -13, -1400 और ये -15, तो हमारा -1100 यहाँ आएगा। उसके बाद हमने पॉजिटिव 1600, 500, 1000 एंड 1500 फिर यहाँ पे। अब यहाँ 16, 17, 18, 19 और ये हो जाएगा 2000 पूरा। तो 15 के बाद वेरी नेक्स्ट 1600 यहाँ पर। फिर है 2100, ये है 2000, ये 2100, 2200, 23, 24, 25, यहाँ 25 हो तो 2000 के वेरी नेक्स्ट 2100। तो हम देख लेते हैं डेसिमल नंबर्स को, यानी पार्ट 7। तो डेसिमल नंबर है हमारे पास पहला -15.5, फिर पॉजिटिव नंबर है 20.7, फिर 11.2, फिर -10.5, फिर -12.5। तो इसमें मैंने इस तरह से गैप दिए हैं 0 से 5 यानी पॉजिटिव नंबर, फिर 10, 15 एंड 20, और इस तरफ 0 से इस तरफ -5, -10, -15 और ये -20। तो देखें, अब यहाँ पर ज़रा हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि -15.5, इस 0.5 का मतलब है यानी 0.5 प्लस 0.5 या आधे को कहते हैं 0.5। ये इसकी डेसिमल में फॉर्म है, यानी कि कसर की शारिया में है। यानी अगर हम 0.5 और 0.5 को ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 0 रखा 1 कैरी, तो ये 1.0, 0 को इग्नोर करें तो ये 1 बनता है, यानी कि ये हाफ है। और इसी को
1/2 हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 1 को अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें, तो पहले पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे क्योंकि 1 तो नहीं जा सकता ना इस पे 2 पे, तो अब ये 10 बन जाएगा। 2 5 10। अब इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए ये वाला 0 लगाया जाता है, तो ये बन गया 0.5। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 है और डेसिमल फॉर्म 0.5 है, यानी हाफ। तो 15.5 का मतलब है 15.5, ठीक है। तो ये है 0 से फर्स्ट गैप में -5 का, -5 से ये है -10 और -10 के बाद है -15। तो देखें -15 के बाद -16, फिर -17, -18, -19 और ये वाला है -20। तो -15 -16 के दरमियान में आएगा। मैंने कहा ना हाफ होता है ये, 15.5 का मतलब है 15.5। तो ये -15 और -16 के दरमियान में आएगा -15.5, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद है हमारे पास 20.7। तो देखें 20, फिर ये 21 और ये 22, ठीक है। अब ये है 20.7 यानी इसके अंदर 0.3 और अगर ऐड हो जाते तो ये बन जाना था 21, ठीक है। तो 21 तो ये नहीं है ना, 21 से ये पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 21 से पहले, क्योंकि 3 पॉइंट कम है ना ये 21 से, तो यहाँ आएगा 20.7। अब हम देख लेते हैं 11.2। तो ये देखें 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि सब में 5-5 का गैप देना, क्योंकि हमने स्टार्ट से ही गैप लगाया 0 से 5 तक, यानी 5 नंबर का गैप दिया। अब ये है हमारे पास 11.2, 10, ये 11 और ये है 12, ये 11 और ये 12। अभी ये है 11.2। तो 11.2 यहाँ 11 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे, यहाँ आएगा 11.2। फिर है -10.5। तो -10.5 ये -10, ये -11, -10 और -11 के दरमियान में आएगा। जैसा कि 15.5 था वो 15 और 16 के दरमियान था, तो ये है -10.5 यानी 10 नंबर पूरा 0.5। तो यहाँ आएगा -10.5 यानी 11 से भी आधा कम और 10 से आधा ज़्यादा, ये 0.5 यहाँ आएगा -10.5। फिर लास्ट है हमारे पास -12.5, ये है -11, ये है हमारे पास -12 और ये है -13। तो -12 -13 के दरमियान में आएगा -12.5, -12.5 यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.5 -0.7 -0.1 फिर 0.3 फिर 0.9 और -0.5। तो देखें इसमें अगर हम यहाँ पर 0 लगाएं और 0 से 1 तक हम 10 हिस्से बना लेते हैं, यानी कि अब हिस्से हो गए 1/10 के लिहाज से, ठीक है। पहला हिस्सा यानी पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10 हिस्से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसके हमने 10 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका पहला हिस्सा कहलाएगा 1/10, दूसरा कहलाएगा 2/10, तीसरा 3/10, फिर ये 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 एंड 8/10, 9/10, ये है 10/10। ये देखिए 10/10, 10 1 10, तो इधर भी 1। ये इसकी वेरिफिकेशन का एक यानी कि तरीका होता है कि हमने नंबर लाइन सही बनाई है या नहीं। अब देखिए ये है 0.5। तो हमारा पांचवा जो हिस्सा है 1 2 3 4 5, ये इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो यह है 5/10। ऊपर वाला ये 5 जाहिर करता है कि ये हिस्से का नंबर है 1 2 3 4 5, और नीचे वाला जाहिर करता है कि हमने टोटल हिस्से कितने बनाए हैं। तो हमने टोटल हिस्से कितने बनाए हैं 10। अब ये तो इसकी फ्रैक्शन में फॉर्म आ गई। अगर हम इसी फ्रैक्शन फॉर्म को
डेसिमल फॉर्म में तब्दील करें तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। 10 5 50, तो ये पॉइंट को वाज़े करने के लिए 0 आता है, तो ये 0.5 आ गया। 1 2 3 4 5, तो यहाँ आता है हमारे पास 0.5। अब इसी तरह हमने अब लगाना है -0.7। इधर भी हमने सेम गैप ही देना है जैसे इधर दिया। फ़र्क ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है -7/10। अब 7 को अंदर रखेंगे, 10 पर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 10 7 70। तो ये 0.7 माइनस में था, ये माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा हमारे पास -0.7। उससे वेरी नेक्स्ट है -0.1। तो -0.1 माइनस में इस तरफ होते हैं, तो पहला जो है वो है 1/10। अब 1 को अंदर रखें, 10 पर डिवाइड करें, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 10 1 10। ये पॉइंट को वाज़े करने के लिए 0 आता है, तो ये आ गया हमारे पास 0.1। तो यहाँ आता है हमारे पास -0.1, ये यहाँ पे। फिर है 0.3 पॉजिटिव, 1 2 3, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3/10। 3 को अंदर रख कर 10 पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.3, जैसे मैंने ये बाकी डिवाइड किया। फिर है 0.9, तो 0.9 ये देखिए, ये जो 10 है इससे पहले वाला हिस्सा है 9/10। 9 को अंदर रख के जब हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो वो उसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी, तो वो यहाँ बनता है 0.9। फिर है -0.5, 1 2 3 4 5, इस तरफ हमारे माइनस में नंबर होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे -0.5। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।